और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मणिपुर में जो हादसा हुआ, जो हिंसा देखने को मिली, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। एनी स्टेट रूल बाय एनी पार्टी, किसी प्रदेश में हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति, तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी, तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना, कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में, आप समझ सकते हैं। लेकिन बहस किस रूल में बहस की जाए, यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है ना। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे, आप 20 साल तक आसाम से थे, वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? The BJP would like to ask from the Congress party as to what is your approach on sensitive issues. You want a genuine discussion or you want your ego to be massaged on the rules under which discussion will take place? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम सबों का यह पूरा मानस था कि अगर यह बहस शुरू होती तो पूरे सदन में एक समझदारी बनती, साझेदारी बनती, एक सामूहिकता के भाव से एक बहुत ही सार्थक रचनात्मक संदेश मणिपुर में जाता और वहां की महिलाओं और बेटी को ले जाता, उससे मदद मिलती। तो हम इससे बहुत दुखित हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए? विशेष रूप से हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहस से भाग जाते हैं। याद होगा, पेगासस की बात लेके आ गए, सरकार की ओर से जवाब दिया गया, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हुई तो राहुल गांधी ने अपना ही मोबाइल नहीं दिया उस कमेटी को, याद है ना आपको? आज कांग्रेस के इन कुकृत्यों को रिकॉल करना जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में इतना बोलते हैं कि मेरा फोन टैप होता है, और जब उसकी जांच का विषय आया तो उन्होंने अपने फोन को उस कमेटी को डिपॉजिट करना भी उचित नहीं समझा। इधर एक और पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, कि जब भी संसद का सत्र होता है तो एक नैरेटिव ये सोच लेते हैं और फिर चाहते हैं कि पूरा उसी पर बहस हो। हम किसी व्यावसायिक ग्रुप के समर्थन में हम नहीं हैं। अडानी पर कितना हंगामा किया गया, सरकार ने जवाब दिया,
राहुल गांधी का जवाब मैंने खुद दिया था लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कमेटी बनाई हुई है, फिर भी हंगामा। और जब मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राज में ही और मनमोहन सिंह के राज में अडानी जी ने व्यापार क्या क्या किया है, तो फिर बैकफुट पे चले गए। ये क्यों? कभी पेगासस, कभी अडानी, कभी कोई विदेश में कोई रिपोर्ट आई कोलिसिव तो उस पर, कभी किसी विदेशी टीवी चैनल ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस पर। सदन को किसी न किसी रूप में डिरेल करना है, सदन को नहीं चलने देना है। और राफेल की बात तो आप जानते ही हैं, कितना हंगामा हुआ था। और उसमें ऐसे शर्मनाक नारे लगाए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जनता ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, उनका यह कहना था कि संसद में मणिपुर मामले में विपक्ष ने बहस नहीं होने दी, किस नियम के तहत चर्चा हो यह उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।